हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ शोध मास्टर से यंगेस्ट शान के एक और नए एपिसोड के साथ। ये एपिसोड वहाँ पर ही शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड के शुरू में हम लोग देख पाते हैं इनसे रानी का सीन, जहाँ पर आयतर हमें बताने लगा होली किंग भैंकेला को उधर जीपेल के हाथों से बचाने वाला थी हीरोइन। और इस होली किंगडम का नया आशा होली क्वीन रानी सोले में रानी का थ्रोन को हासिल करने के बाद इस जगह सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छा होने लगा। और फिर हमें दिखाया जाता है एम्पायर को बहुत सारे होली नाइट मिलकर कॉफन में ले जा रहा है। ने एडवांस में जो लिस्ट को प्रिपेयर किया था किंचेलो और जीपेल के लिए, उनमें से सिर्फ जीपेल के लिस्ट को रिवील किया गया सारे दुनिया के सामने। इसलिए पहले उनके इंफॉर्मेंट्स को यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया। होली क्वीन रानी स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करने लगा उन्हें। मैं तुम्हें फिर प्रिंस रानी अपने इंसानों से कहने लगा, मैं तुम्हें उन हीरो का नाम तो नहीं रिवील कर सकता जिसने इतने सारे सर्वाइव को बचाया था, लेकिन उसने कहा था लिविंग गोलेम एक्सपेरिमेंट जीपेल के फोर्थ मैजिक टावर में किया गया था। इसलिए मैं जीपेल के पास से एक ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ इस मेथड के बारे में। जब तक उनसे हमें एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता तब तक मेरे फादर का फील्ड यहाँ पर नहीं किया जाएगा। और फिर राइटर हमें बताने लगा इस न्यूज को फॉलो करते हुए सारे वर्ल्ड का एथेंस होली किंगडम भैंकेला और जीपेल्स के ऊपर आ गया। और फिर अगले सीन में कोई कहने लगा एक्स्ट्रा और कोई आसमान से न्यूज पेपर को नीचे फेंक रहा था और वो कहने लगा होली किंगडम्स का भैंकेला का होली किंग अब मर चुका है। और फिर हमें उस न्यूज पेपर के अंदर दिखाया जाता है तो कमान वितरा को एक तेतरस की तरह दिखाई गया है और प्रिंसेस रानी को अभी के लिए होली क्वीन बना दिया गया है। ये न्यूज को देखने के बाद जीपेल फैमिली का एक मेंबर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। उसी बाद और एक मेंबर न्यूज को पढ़ने लगा जहाँ पर लिखा हुआ था होली क्वीन रानी सोले में जीपेल्स के पास से एक ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन चाहता है। और फिर अगले सीन में हमें किसी और का सीन दिखाया जहाँ पर वो अपने सीट में बैठा हुआ था और फिर वो किसी से कहने लगा आखिरकार यहाँ पर अब क्या होने वाला है, क्योंकि जीपेल और किंचेलो हमेशा ही पहला मूव करता था। हम लोग के पास कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं था होली किंगडम के अंदर इंटरफेयर करने का। एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैं तुम्हारे फादर को ही बता दूंगा, इसीलिए तुम वहाँ पर जाकर हमें रिप्रेजेंट करोगे कॉन्डोलेंस डेलीगेशन के पास हिसाबे। दोस्तों ये कोई और नहीं थे, ये एमसी का मदर है। सुनने के बाद एमसी का सेकंड मदर उससे कहने लगा था ठीक है मॉम। दूसरी तरफ हमारे सीन चेंज होने के बाद हमें और एक लड़के का सीन दिखाई दे जो किसी और के जो टॉम के पास जाकर खड़ा हुआ है। और फिर हम लोग देख पाते वो लड़की उस टॉम को देखते हुए कहने लगा नर्सिंग मदर। उसी पर उस लड़की की तरफ कोई और आने लगा। उसी पर वो लड़की जब पीछे मुझे देखता है तो अब कोई उससे कहने लगा लेडी लूना आप कैसे हैं, मैं काश्मीर अल्पियन हूँ, सेवन कलात फाउल का लीडर हूँ। ये दोनों कुजेन और बेरिस है, इन दोनों को रेज किया गया है तुम्हारे नर्सिंग मदर मारियूस ताइमून की तरफ से एक एसासिन की तरफ। और हम लोग देख पाते बेरिस के हाथों में एक फूलों का गुलदस्ता है। ये सोने के बाद लेडी लूना उनसे कहने लगा तो फिर ये लोग तुम लोग हो, मैं जानता था तुम दोनों यहाँ पर किसी न किसी दिन आने वाले हो, आप जाकर उन्हें अपना रिस्पेक्ट दो। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं बेरिस उनके टॉम के अंदर अपने फूलदस्ते को रखने के बाद बहुत ज्यादा रोने लगा। और फिर अगले सीन में बेरिस यहाँ से भाग कर जाने लगा। इसे देखने के बाद लेडी लूना थोड़ा सा खुश हो गया। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं बेरिस उस टॉम को पाकर को बहुत ज्यादा रोने लगा। तो में दोस्तों यहाँ बेरिस कुछ ज्यादा बेसी रो रहा था अपनी नर्सिंग मदर के लिए। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते लेडी लूना कुजान से पूछने लगा क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। सुनने के बाद कुजान कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर कुजान अपने मन में कहने लगा रानकेन डेल्स का पहला बच्चा है ये सिर्फ वही एक इंसान है जो मदर के लिए सच में पीसीएस था, जिसे उन्होंने अपने असली बच्चे की तरह ही ट्रीट किया था, लूना रानकेन डेल। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस लूना कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाता है। अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कुजान ने मिस लूना के सामने अपने सर को झुका दिया है। देखने के बाद लूना कुछ भी नहीं समझ पाता। और अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लूना थोड़ा सा घबरा को हुआ बस खड़ा हुआ था। और फिर कुजान लूना से धन्यवाद कहने लगा। ये सुनने के बाद लेडी लूना बहुत ज्यादा खुश हो गया। और फिर कुजान से कहने लगा जल्दी से वहाँ पर जा, मुझे लगता है वो भी तुम्हें देखना चाहता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते कुजान भी मारसी माता के टॉम के पास आ चुका है। और फिर उसी पर कासिमी उन दोनों से कहने लगा तो फिर ये आदमी का कुजान सच में स्माइल कर सकता है, हम लोग कुछ ज्यादा ही समय से एक दूसरे के साथ से, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है उसे स्टार के देश से देखना। और फिर कासिमी मिस लूना को एक चिट्ठी तो कहने लगा यहाँ पर हमारे आने का और एक बोझा है, ताज जिन ने आपको ये मैसेज भेजा है। फिर उस मैसेज को पढ़ने के बाद लूना कहने लगा ये तो उसी पर कासिमी लूना से कहने लगा आपने शायद अभी तो होली किंगडम भैंकेला के बारे में सुन लिया होगा। अभी के लिए दिनों होली किंगडम के ऊपर न्यूज रिपोर्ट लिख रहा है होली किंगडम के ट्रूथ को हर किसी को बताने के लिए। जितना जल्दी वो ये सब खत्म कर देगा तो उसी वक्त तुम्हें अपना मूव करना पड़ेगा। आपको वहाँ पर जानते हो ये बाकी सारे डिटेल बता दूंगा।
फिर अगले सीन में हमें फिर से होली किंगडम की पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई कहने लगा पेट्रियाज ऐसा लग रहा है कि इस इंसिडेंट को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद वो पेट्रियाज कहने लगा एक इंसान थे, एक हीरो जिसने जो लिविंग गोलेम एक्सपीरियंस है कि हाथों से सर्वाइवर्स को बचाया है तो फोर्थ मैजिक टावर के हाथों से। अगर मैंने ये तो रिवील कर दिया जो मेरे बच्चे को किंजलों की तरफ से कैप्चर करके रखा गया तो फिर ये मेरे पेस्टिस को बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। और तो लिविंग गोलेम एक्सपीरियंस के साथ विलियम को किंजलों की जगह पर खुद को लेना ये मेरे रेपुटेशन को बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। मुझे इन दोनों में से कोई भी आइडिया पसंद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर वो पेट्रियाज उस आदमी से कहने लगा किंजलों के डायरेक्ट तो जनरल को कांटेक्ट करो, उससे कहना हमारे पास कुछ ऐसा है जिससे हम लोग काल जीपेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले सीन में हमें होली किंगडम वेंकेलास के हार्बर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे शिप खड़े हुए थे। राइटर हमें बताने लगा पूरे वर्ल्ड से होली किंगडम के लिए तो कॉन्डोलेंस डेलीगेशन यहाँ पर आ चुका है। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं जीपेल के फोर्थ मैजिक टावर के बाहर बहुत सारे इंसान आकर नारे लगा रहा है। जीपेल तुम्हें इसका एक एक्सप्लेन देना ही पड़ेगा, एक्सप्लेन दीजिए जीपेल, तुमने होली किंग को ऐसा नहीं किया है और हमारे बादर और सिस्टर को एक्सपीरियंस तो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया है, या तो भी तुम लोग गॉड से भी नहीं दौड़ते। को जल्दी में सच्चाई बताना चाहिए। लेकिन ये कहने के बाद अगली बार में वो इनसे कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाता है और फिर हमें दिखाई दे बहुत बड़े शिप को जो आसमान से हुआ आ रहे हैं, जिसे देखने पर हर एक इनसे कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगले सीन में उस शिप के अंदर से कोई कहने लगा जीपेल फैमिली एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने वाला है अभी। जो सुनने के बाद हर एक इंसान यहाँ पर शांत हो गया और ये बात को सुनने के बाद मुराकान गुस्से में कहने लगा सारे कम्युनिटी के ये लोग यहाँ पर आए हैं तो एक्सप्लेनेशन देने के लिए जो यहाँ पर ये लोग इसने किया है, लेकिन फिर भी ये लोग इतना ज्यादा अपने पावर का स्वभाव कर रहा है। इसके रिप्लाई में एमसी उससे कहने लगा हाँ सच में मुझे इसके बारे में बताओ, मैंने कभी भी नहीं सोचा था वो लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट से आएंगे। अभी जीपीएल फैमिली का मेंबर यहाँ पर कहने लगा पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ होली किंग के मौत एक एक्सीडेंट था, इसके लिए हम लोग हमारे डीप कॉन्डोलेंस जानते हैं। जैसा हर किसी को मालूम है जीपीएल्स का मैन फैमिली थे होली किंगडम वेंकेलास के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुका था। यहाँ के ऑफिशियल के साथ कॉन्स्पायरिंग करके हम लोगों ने होली में लाइव एक्सपीरियंस किया था सिटीजन्स के ऊपर। किसी भी तरह से द लिविंग गोलेम एक्सपेरिमेंट और पॉलिटिकल इंटरवेंशन में हमारा कोई भी हाथ वो सिर्फ फोर्थ मैजिक टावर के मास्टर कार्ल जीपेल ने किया था। सुनने के बाद सारे सिटीजन बहुत ज्यादा चौक हो जाता है और फिर वो जीपीएल फैमिली में कहने लगा जीपीएल फैमिली को इसके बारे में कोई भी ऐसा रिपोर्ट कभी भी नहीं मिला था। कार्ल जीपेल अपने पर्सनल एम्बिशन और अपने पावर को एक्सप्लेन करने के लिए डिजायर की वजह से पूरी तरह से ब्लाइंड हो गया था। उसने जीपीएल फैमिली को बहुत ज्यादा डिसग्रेस किया है। ये सुनने के बाद एमसी चौंकते हुए अपने मन में कहने लगा क्या इन लोगों ने किंजल के साथ किसी तरह के डील किया है और कार्ल जीपेल को वापस ले आया है। और फिर वो जीपीएल फैमिली के पास में फिर से कहने लगा इतना बड़ा एजेंट करने की वजह से फैमिली के लॉ के हिसाब से हम लोग कार्ल जीपेल को जीपीएल फैमिली के अंदर से बाहर निकलते हैं और हम लोगों ने डिसाइड किया है बहुत सारे डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए। ये सुनने के बाद कार्ल जीपेल अपने मन में कहने लगा एक कॉमी ने बास्तास कोई के ये लोग एक प्योर बिला दे जीपीएल को स्केपगोट की तरह इस्तेमाल करने वाला है। ये लोग बहुत ज्यादा कॉमिनी है और हम लोग देख पाते हैं कार्ल जीपेल यहाँ पर एक कैदी की तरह बैठा हुआ है। और फिर एमसी उसे देखने पर अपने मन में कहने लगा लोग यहाँ पर इंसान के रेज को खत्म करने के लिए कार्ल जीपेल को यहाँ मारने वाला है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं उस शिप के अंदर से एक बहुत बड़ा लाइट की बॉल कार्ल जीपेल के ऊपर गिरने लगा। इसे देखने पर सारे ऑडियंस कहने लगा इस बास्ताद को मार डालना चाहिए, एक दामबेस में से सारे ऑडियंस उस पर पाथो फेंकते हुए कहने लगा तुम मर जाओ। ये देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा कुछ भी हो जाए अगर कार्ल जीपेल इस होली किंगडम के अंदर मारा गया तो अभी जीपेल फैमिली है इसे हमेशा के लिए तो होली किंगडम को थ्रेटन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अभी होली किंगडम चाकर भी होली किंगडम तो लिविंग गोलेम एक्सपीरियंस के बारे में तो आज तक एक्सप्लेन नहीं मांग सकता और जहाँ पर ये लोग पॉलिटिकल इंटरवेंशन के लिए क्रिटिसाइज किया जाएगा वक्त और पैसा उसे पूरी तरह से ठीक कर देगा। और फिर हम लोग देख पाते कार्ल जीपेल पर हर एक ऑडियंस बहुत ज्यादा बात फेंक रहा है। फिर जो एमसी कार्ल जीपेल फैमिली के इतिहास के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा फिर उसने अपने प्रेस्टीज और अपनी रेपुटेशन दोनों को बचाने के बारे में सोचा है। केलियार्क किसी भी तरह से हम लोग ये सिर्फ नहीं होने दे सकते। उसी बात होली क्वीन रानी यहाँ पर आकर अपने इंसानों से कहने लगा हमारे किंगडम के इंसानों यहाँ पे लोग थोड़ा सा रुक जाइए, मैं तुम्हारे रेज और सैडनेस को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन हम लोग गोदेश आउला के बच्चे हैं। और सच में दोस्तों यहाँ पर क्वीन रानी के अंदर से बहुत ज्यादा डिवाइन लाइट बाहर निकल रहा था जैसे कि कोई गोदेश आ चुका है।
और भी क्वीन रानी फिर से कहने लगा अगर हम लोग उन्हें मार्सी नहीं दिखाएंगे तो भी कौन उन्हें मार्सी दिखाएगा, हम लोग को उसे एक्सप्लेन और फॉरगिवनेस के लिए मौका देना पड़ेगा। फिर क्वीन रानी कार्ल जीपल के पास आकर उससे पूछने लगा कार्ल जीपल, और भी कार्ल जीपल को हिल करते हुए उससे कहने लगा मुझे मिला कर गधे सावले के सारे बातचीत तुम्हें सुनने के लिए अब तैयार है, हमें एक एक्सप्लेनेशन दो और अपनी फॉरगिवनेस को सीख करो। तो ये सुनने के बाद कार्ल जीपल एक देवी जैसा फेस बनाकर उससे कहने लगे फोर्थ मैजिक टावर का मास्टर कार्ल जीपल हूँ, पर्सनल ग्रीड और एम्बिशन के वजह से मैंने अपने फैमिली को डिसग्रेस किया है और हॉरिबल लाइफ एक्सपीरियंस को यहाँ पर किया है होली किंगडम के इंसान के ऊपर। ये सुनने के बाद प्रिंसेस रानी उस पर गुस्से में देखने लगा और कार्ल जीपल फिर से कहने लगा वो सारे लाइफ एक्सपीरियंस को होलो फोर्थ मैजिक टावर के अंदर किया गया था। वो दिनों यहाँ पर आकर तो कार्ल जीपल से पूछने लगा यार कार्ल जीपल मुझे मालूम है आप इन सारे हेनवास एक्सपीरियंस के विषय में नहीं है, आप किस लिए यहाँ पर झूठ कह रहे हैं और इस ब्लेम को अपने ऊपर ले रहे हैं। इस सुनने के बाद कार्ल जीपल कुछ भी नहीं समझ पाता, बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर तो दिनों फिर से चिल्लाकर उससे कहने लगा हर कोई मेरी बातों को सुनो, मेरा नाम दिनों जागलान है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ हर किसी को सच्चाई बताने के लिए। और फिर दिनों अपने बैग के अंदर से कुछ बाहर निकलते हुए हर किसी से कहने लगा हर कोई तो इसे थोड़ा सा देख लो। और फिर वो अपने तो बैग के अंदर से बहुत सारे न्यूज़पेपर को आसमान की तरफ फेंकने लगा। मुझे तो नहीं मालूम इसके पीछे कौन सा मास्टर था, लेकिन सार कार्ल जीपल यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते थे। इस लिविंग के गोले में एक्सपीरियंस के साथ सारे ऑडियंस और न्यूज़पेपर देखते हुए कहने लगा क्या ये सच कह रहा है। इसी पर और एक ऑडियंस कहने लगा क्या दिनों जागलान क्या ये वही फेमस रिपोर्टर नहीं है जिसने द मायरून जीपल के ह्यूमन एक्सपीरियंस को एक्सपोज किया था। और भी ये देखने के बाद एमसी अपने मॉल में कहने लगा तो भी आगो तुम एक प्योर पिला दिया जीपल को सेक्रीफाइस किया तो भी तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, मैं जीपोस के भाई तुरु सेल्स को एक्सपोज करने वाला हूँ इस होली किंगडम के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिन होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।